दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गार्डन फ्लोरा में। मैं आपका दोस्त मंगलकरण आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक खूबसूरत सा ये बेलनुमा पौधा जिसको हम लोग अपराजिता बोलते हैं। दोस्तों, इसमें नीले रंग के खूबसूरत से फूलों के लिए, इस तरीके के खूबसूरत से फूलों के लिए इसको नीलकंठ का पौधा भी बोला जाता है, क्योंकि ये फूल जो हैं विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और उनको बहुत ही प्रिय होने की वजह से इसको विष्णुकांता, कृष्णकांता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में इसे बॉटेनिकल नेम जो होता है क्लिटोरिया टेरेंसिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम जैसे हम देखेंगे एशियन पिजन पी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से फलियां लगती हैं, तो इसकी तुलना मटर से की जाती है। ये मटर वाले कुल का ही सदस्य है। आप देखो दोस्तों, इसमें मटर के जैसी पत्तियां हैं, ये फलियां भी उसी के जैसे हैं, तो इसलिए इसे एशियन पिजन पी के नाम से जानते हैं, ब्लू पी के नाम से जानते हैं और गोकर्ण भी बोला जाता है इसको। तो कई एक नामों से जाना जाने वाला ये खूबसूरत सा अपराजिता का पौधा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे रिलीजियस महत्व है इसका, वास्तु महत्व भी हैं और इसके औषधीय गुणों से भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे। आपको आज परिचित कराएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये फ्रेंड्स इसमें कई एक वैरायटी आती हैं, जैसे ये यहाँ पर आपको देखेंगे दोस्तों, ये नीले रंग का पुष्प है, ये सिंगल पेटल वैरायटी है नीले रंग के फूलों वाली। ऐसे ही सफ़ेद पेटल वाली भी वैरायटी होती है और एक डबल पेटल वाली वैरायटी भी आती है। कुछ एक में ये फूल हल्के से गुलाबी भी हो जाते हैं। दोस्तों, पूरे लाल रंग का अपराजिता नहीं आता है, वो गुलाबी रंग वाले अपराजिता को ही लोग जो है लाल रंग का अपराजिता बताते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए, हम जिन औषधीय गुणों की बात कर रहे हैं, जिन जो है धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर धार्मिक महत्व और औषधीय गुण इस नीले रंग के अपराजिता से ही संबंधित हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत से यहाँ पर आप देखें लता नुमा पौधा है और अगर ये ज़मीन में लगा होगा तो काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। आप देखें कैमरे में, ये इस तरीके से पूरा ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इस तरीके से नीले रंग के फूलों के बीच में हल्का सा छोटा सा भाग आप देखेंगे, हल्का सा येलो कलर का है, वाइट कलर का हल्का सा भाग आपको दिखाई देगा। काफ़ी खूबसूरत से सुंदर से फूल होते हैं। दोस्तों, इन फूलों में कोई अपनी सुगंध नहीं होती है और ना ही इन फूलों में अपना कोई स्वाद होता है। दोस्तों, ये इस तरीके की इसकी कुछ पत्तियां होती हैं, बहुत ही मजबूत सी बेल होती है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। गमले में हो और चाहे मिट्टी में हो, किसी भी तरीके की मिट्टी में ग्रो कर जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये धूप को पसंद करने वाली बेल है। अगर आप कहीं भी इसको घर में लगाते हैं तो ऐसी जगहों पर लगाएं जहाँ पर अच्छी धूप आती हो, 4-5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, वहीं पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों, अब फ्रेंड्स बात आती है कि हम इस पौधे को कब लगाएं। तो वास्तु दोष या हम बोलेंगे धार्मिक महत्व के अनुसार पाया जाता है कि इसको अगर हम गुरु और शुक्रवार के दिन लगाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर हम घर में लाते हैं इसको और गुरुवार के दिन लगाते हैं और शुक्रवार के दिन लगाते हैं तो ये विशेष जो है फल देता है। माना जाता है कि चौघड़िया मुहूर्त में अगर इसे लगाया जाए तो बहुत ही अच्छे फल देता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसे धन की बेल भी बोला जाता है और माता लक्ष्मी से इसको जो है रिलेट किया जाता है। जिन भी घरों में ये खूबसूरत सा पौधा लगा होता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, ऐसा लोग मानते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम इस पौधे को लगाएं कहाँ पे। तो हमने बताया कि जैसे इसको लगाने का दिन जो है वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार का बढ़िया रहता है, और वैसे ही लगाने का जो अगर दिशा देखी जाए तो घर में ईशान कोण जो होता है, ईशान कोण दोस्तों उत्तर पूर्व की दिशा को बोलते हैं, उसमें अगर इसे लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर हम घर के मुख्य गेट के दरवाजे के दाहिनी ओर लगा दें तो भी बहुत बढ़िया फल देता है। तो मुख्य गेट जो होता है जिससे हम लोग एंट्री एग्जिट करते हैं, उसके दाहिनी ओर अगर इसका गमला रख देते हैं या इसे लगा देते हैं तो अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके फूल जो हैं ये कौन से भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, इसके फूल जो हैं दुर्गा
माता को और लक्ष्मी माता को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। माना जाता है कि जिन भी व्यक्तियों के ऊपर शनि का प्रकोप होता है, अगर ये अपराजिता के पुष्प शनि भगवान के ऊपर वो व्यक्ति चढ़ाता रहता है तो उसके शनि दोष जो है दूर हो जाते हैं और काफ़ी उसकी तरक्की होती है दोस्तों। फ्रेंड्स, सफ़ेद अपराजिता के पुष्प जो है भगवान शंकर को भी अति प्रिय होते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ाए जाते हैं। माता दुर्गा को बहुत ही खूबसूरत ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं और काफ़ी महत्व माना गया है इन अपराजिता के सुंदर पुष्पों का। तो दोस्तों, ये कुछ धार्मिक महत्व की बातें थीं और वास्तु की बातें थी कि किस तरीके से आप जो है इसको घर में लगाएं, कौन से मुहूर्त में लगाएं और कहां पर लगाएं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो आपका पुष्प देख रहे हैं, इनकी अपना औषधीय गुण भी होता है। बहुत सारे औषधीय गुण इस समय इसमें रिसर्च में सामने निकल कर आ रहे हैं कि हम किस तरीके से अपराजिता के विभिन्न भागों का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, वैसे तो देखेंगे ये मटर वाले कुल का सदस्य है और कई जगहों पर जहाँ पर इस तरीके ये बहुतायत में होता है तो वहाँ पर इनकी फलियों से दाने निकाल कर कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा होता है इसको जो है चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप देखेंगे बंगाल में जो है इसका प्रयोग जो है दुर्गा पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। और हम देखें दोस्तों कि इसमें जो औषधीय महत्व की बातें आती हैं, यहाँ पर ऐसे जो फूल होते हैं जैसे जैसे इस तरीके से ये सूखने लगें, ये सूखने लग जाते हैं, काफ़ी देखो हमारे पौधे पे खूब सूखने लगे हैं। मैं धीरे धीरे से इन फूलों को कलेक्ट कर लेता हूँ और कलेक्ट करने के बाद सुखा कर रख लेता हूँ। इस समय बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है कि अगर इन फूलों की चाय बना के पी जाए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रतिरोधन क्षमता भी दोस्तों बढ़ती है। तो बात आती है कि आखिर इस चाय को बनाया कैसे जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल सा तरीका है कि हम 1 कप पानी को उबाल के गर्म कर लेते हैं और फिर इस अपराजिता के सूखे हुए फूल धुल कर, या तो फिर ऐसे भी हैं तो इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, धुलकर उनको उस पानी में डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद हम इसे ढक कर रख देते हैं। तो गर्म पानी में ढके हुए फूल लगभग 5 मिनट तक रखे जाते हैं और फिर उनको छान कर 1 चम्मच शहद मिलाकर अगर हम पिएँ दिन में 2 बार, तो ऐसे में हमारा वेट लॉस भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। कई बार हमारे शरीर में बहुत सी जगहों पर सूजन आ जाती है दोस्तों, तो उस सूजन वाले भाग को सूजन कम करने के लिए इस पौधे का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। इन पुष्पों की चाय जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही जानकारी थी इस पौधे के औषधीय महत्वों के बारे में और इसके धार्मिक महत्वों के बारे में। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।